BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए। सिवान में खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। सिवान शहर में ATN लाइव की टीम निकली हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गणपति बप्पा का जो दरबार है वो किस तरीके से सजा है। हम कसेरा टोली में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने गणपति बप्पा यहाँ पे विराजमान है और जो यहाँ पे नंदी है, गाय है, उस पर सवार है और बिल्कुल उसको एक अच्छे तरीके से फूल से डेकोरेट करके सजाया गया है। और ये कसेरा टोली जो है लगातार ये लोग ये मूर्ति नंबर 2 है और कई वर्षों से यहाँ पे गणेश बाबा की पूजा होती है। हालांकि शुरुआत अगर कही जाए सिवान में तो शायद यहीं से शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं समिति के भी कई लोग हैं, गणेश कसेरा जी हैं और भी इनके साथ कई लोगों की टीम है और इन्हीं लोगों के सहयोग से कसेरा टोली की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। क्या कुछ तैयारी है, भंडारा भी अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था, अभी 2 दिनों का और जो है यहाँ पे मूर्ति अभी रखा जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। क्या कुछ तैयारी है, गणेश जी से हम पहले बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। आज तीसरा रोज है, किस तरीके से क्या कुछ तैयारी आप लोग की है? सबसे पहले पूरे सिवान वासियों को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक बधाई और शुभकामना। सिवान वासियों की मदद से पूरे सिवान में लगभग 10 मूर्ति की स्थापना हुई है और सिवान वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तन मन धन से सहयोग करके सभी मोहल्ला में श्री गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करवाते हैं और सभी के सहयोग से होता है। तो ये सिवान के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पहले तो 1 नंबर सोनाटोली में मूर्ति का स्थापना हुआ था, उसके बाद कसेरा टोली में स्थापना हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हर एक अपने हिंदू समाज के लोगों ने हर एक मोहल्ले में अपने अपने हिसाब से और अपने भाईचारगी को लेकर सोनाटोली से शुरुआत हुई थी, उसके बाद कसेरा टोली। अब तो हमें लग रहा है शहर में 10-12 जगहों पर गणेश जी की पूजा की जा रही है। मूर्ति के हिसाब से देखिए तो 13 मूर्ति की स्थापना हुई है, लेकिन मैं थाना के माध्यम से 10 मूर्ति के लाइसेंस है। 3 मूर्ति इस साल लाइसेंस मिल चुका है। हाँ, 10 मूर्ति का लाइसेंस स्थापना। हाँ, इस बार 3 मूर्ति बढ़ी हुई है और देखिए आगे और बढ़ने की संभावना हर एक साल बढ़ते ही जा रहा है। सब किसी का मन में खुशी है कि चलिए एक और ये मेला तैयार हो गया सिवान वासियों के लिए। पहले तो हम लोग मुंबई और महाराष्ट्र में ये सब देखते थे, लेकिन सिवान अब उससे कम नहीं रहा, उससे भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। मुंबई के तुलना में सिवान तो बहुत छोटा शहर है, लेकिन यहाँ के जो हमारे सिवान के वासी है हिंदू भाई, उनका और आस्था और अपने आप में उल्लास बम्बे से कम मायने नहीं रखता है। भगवान को कहीं स्थापित करने से बम्बे और चाहे सिवान में भगवान एक ही होते हैं और हम लोग के धर्म हिंदू सनातन धर्म के भगवान एक ही है, जो अभी गणेश चतुर्दशी के दिन स्थापित किया गया है गणेश जी महाराज को और इसका विसर्जन बुधवार को होगा दोपहर के करीब में और समिति के लोग जो तय करेंगे उस हिसाब से विसर्जन का कुछ भंडारे का भी कार्यक्रम थोड़ी देर पहले यहाँ पे चल रहा है। हाँ, आज सभी सिवान वासियों के सहयोग से और मोहल्ले के सहयोग से और जो समिति में लोग हैं उनकी ज़्यादा सहयोग से आज भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान के सभी धर्म के और जाति के लोगों ने प्रसाद लेके और प्रसाद ग्रहण किया।
और एक जो 11 तारीख को जो आप बुधवार को विसर्जन की बात बता रहे हैं, उसमें क्या कुछ तैयारी आप लोग रखे हुए हैं? अभी समिति की तरफ से बैठक नहीं हुई है, आज भंडारा खत्म हुआ है। समिति की तरफ से कल बैठक होगी, क्या क्या करना है उसकी सूचना प्रशासन को हम लोग अपने तरफ से लिखित में दे देंगे। आने वाले समय में यह भी एक गणेश जी माना जाए कि एक मेला के तौर पे एक बड़ा रूप ये भी लेगा गणेश विसर्जन का, जो उस दिन जुलूस निकलेगा। और सिवानवासी तो यही चाहते हैं कि बहुत ही हंसी उल्लास से मेला निकले, कि सभी सिवान की माता बहनें और हमारे भाई जो रोड पे खड़ा होकर मेला का आनंद लेते हैं, दशहरा हो या महावीरी अखाड़ा हो, वैसा ही लगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तो गणेश जी सब धर्म के प्रतीक हैं, सब धर्म के प्रतीक को मानते हैं इनको, तो हम चाहेंगे कि जितना अच्छा से निकले सिवान वासियों के लिए हंसी और उल्लास का माहौल होगा। ये बताइए कि यहाँ पे जो डेकोरेशन किया गया है पंडाल का, बहुत काफ़ी सुंदर खूबसूरत लग रहा है, कौन किए हैं और खर्च भी तो हुआ होगा? काफ़ी खर्च हुआ है। आगे आइए जी। तो बहुत काफ़ी खर्च हुआ है, सब कोई के सहयोग से हुआ है, सब कोई के सहयोग से हुआ है। बहुत उल्लास से गणेश पूजा मनाया जा रहा है, बस यही हम लोग का विनती है। काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन यहाँ पे हुआ है, किनके द्वारा किया गया, कौन लाइट है? ये लाइट वाला का तो नहीं जानकारी है। कितना खर्च लगभग लगा होगा आप लोग का ये सब पूजा पाठ में खर्च हुआ है? हाँ, भंडारा वंडारा सब लेकर उत्साह भी रहता होगा, साल भर से इंतजार भी रहता होगा कि इस तरीके से गणेश चतुर्थी आए कि इस तरीके से। जी जी, हम लोग का बहुत उत्साहित रहते हैं कि गणेश पूजा है, हम लोग का अच्छा से मनाएं। पूरे मोहल्ले के भी जो लड़के हैं वो लोग भी आते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या कहना चाहेंगे अभिषेक, यहाँ पे इधर आ जाइए थोड़ा सा, कैमरामैन से चाहेंगे आशीष कुमार गोलू से कि आप इस साइड में आ जाए, जो डेकोरेशन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? इधर आ जाइए साइड में। देखिए, डेकोरेशन जो भी हुआ है और मोहल्ले के बहुत से हमारे जो युवा साथी हैं उनके रुचि के अनुसार और एक भव्यता दिखाने के और गणपति बाबा के आशीर्वाद से ये डेकोरेशन किया गया है। सिवान में ये एक सांकेतिक तौर पे महाराष्ट्र बन चुका है सिवान। मैं सभी सिवान वासियों को, अगर सांकेतिक तौर पे कहूँ तो पूरे महाराष्ट्र वासियों को, मुंबई वासियों को ये बधाई देता हूँ कि सिवान सांकेतिक तौर पे महाराष्ट्र बन चुका है, मुंबई बन चुका है। जितना विगत वर्षों में जितने जुलूस देखने को मिल रहे हैं गणेश भगवान की, और विघ्नहर्ता भी इनको कहा जाता है, हमें प्रार्थना करते हैं बप्पा से कि सभी के विघ्न हरे और गणपति बाबा मोरिया। तो बिल्कुल आपने देखा कि कसेरा टोली मूर्ति नंबर 2 हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा की जो मूर्ति है यहाँ पे स्थापित की गई है और काफ़ी जोश खरोश उमंग के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना भी सुबह से लेकर के और शाम तक चल रही है। भंडारे का भी आयोजन किया गया था। कुछ लोग और भी यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, इनसे भी बात करेंगे कि आगे क्या कुछ, हालांकि 2 दिनों तक अभी यहाँ पे रखना है। आज 9 तारीख है और 11 तारीख को आप लोग भी विसर्जन करेंगे, 2 दिनों में क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ तैयारी पूर्ण रूप से सभी तैयारियां सुबह से शुरू से चल रही है और बहुत भव्य तरीके से इस बार हम लोग मना भी रहे हैं। सजावट में भी बहुत हम लोग वृद्धि किए हैं और हम लोग ये जो पूजा हम लोग शुरू से कर रहे 11 सालों से, तो इस बार मुख्य रूप से शुभम जी का योगदान जो है बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसमें इनके स्थल से ये देखा जाए तो इस साल सजावट भी बहुत अच्छी हुई है। भंडारा 12 बजे से जो कंटिन्यू चली है वो इस समय तक कभी नहीं चली है, 7 साढ़े 7 तक भंडारा चला है। और हम लोग जुलूस निकालने की भी तैयारी बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी रखे हैं उसमें? क्या कुछ नया, कुछ कार्यक्रम कुछ रखेंगे, कुछ झांकी या कुछ उस तरीके गाजे बाजे कुछ? हम लोग ऐसे अभी मीटिंग तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम लोग के पास जानकारी है कि हम लोग झांकी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और बृहद रूप से बहुत बड़े स्तर पर हम लोग जुलूस की तैयारी करेंगे जी। पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छे से इस बार किया जाएगा जी। और सिवान को भी एक दिन ऐसा महसूस कराया जाए कि ये मुंबई हो चला है और वहाँ के जैसा नज़ारा यहाँ भी सिवान में एक दिन देखने को मिलेगा। अमन कुमार। चलिए, अमन जी थे। वाकई में जिस तरीके से टीम हमारी कई जगहों पे गई है और जाने के बाद से महसूस हो रहा है, क्योंकि सिवान जो है छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं, लोगों की जो अंदर की भावना है वो महाराष्ट्र और मुंबई से कम नहीं है। तभी तो जाकर के एक समय था सोनार टोली और कसेरा टोली में
गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित की जाती थी, लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो कई जगहों पे, जैसा कि गणेश जी ने भी बताया है कि लगभग 13 जगहों पे मूर्ति को स्थापित किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों में एक धर्म के प्रति, गणेश जी के प्रति और आस्था, जो कहा जाता है कि आस्था को लेकर के लोगों में एक काफ़ी जागरूकता बढ़ी हुई है, जिसको लेकर के संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और विसर्जन जो है 11 तारीख को है, यानी कि बुधवार को है, और उसको लेकर भी ज़ोर शोर से तैयारी है। गाजे बाजे से लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जैसा कि इन्होंने बताया भी अमन जी ने कि तैयारी बहुत दमदार तैयारी है बुधवार को, और हम लोग जुलूस काफ़ी दमदार तैयारी के साथ निकालेंगे। एक गुजारिश होगी, तमाम जितने भी अखाड़े के लोग हैं, जुलूस के लोग हैं, सभी लोग शांति प्रिय तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में, वातावरण में प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप लोग गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करें। और जिस तरीके से गणेश बाप्पा का 1 साल से इंतज़ार हम लोग करते हैं, अगले साल के लिए भी इसी उमंग और जोश और खरोश के साथ तैयारी करें। अब हमारा कारवां आगे की तरफ बढ़ेगा। हमने मखदूम सराय से दिखाया, कसेरा टोली से दिखाया, अब किसी तीसरे स्थान पर चलेंगे और वहाँ से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सीवान के अलग अलग जगहों पर गणपति बप्पा को स्थापित किया गया है और किस तरीके से तैयारी पूजा पाठ की चल रही है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, कसेरा टोली, सीवान। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।